ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। यस माता जी बताइए। हरे कृष्ण। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। फर्स्ट, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभगवतों की निंदा करना। सेकंड, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। थर्ड, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। फोर्थ, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। फिफ्थ, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। सिक्स, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सेवेंथ, नाम के बल पर पाप करना। एट, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नाइन, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। टेन, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। ठीक है, तो प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। हमने 18वें अध्याय के 17वां श्लोक तक हमने कर लिया था, राइट। 17 तक हमने किया था। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कोई बता सकता है। जी प्रभु जी, 17 तक हुआ। 17 तक हमने किया था। तो एक बार छोटा सा रिवीजन करते हम 18 चैप्टर का 17 नंबर श्लोक तक, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 18वां अध्याय स्टार्ट होता है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन पूछता है भगवान से कि त्याग के उद्देश्य में मैं जानने का इच्छुक हूँ। त्याग किसे कहते हैं और संन्यास आश्रम का उद्देश्य क्या है? बेसिकली दोनों में फर्क क्या है? तो कोई बताना चाहेगा क्या क्या हो रहा है? त्याग और संन्यास कौन बताएगा? रोशनी माता जी बताएंगी। ठीक है, हमारे श्री राम प्रभु बताना चाहते हैं। चलिए बताइए प्रभु जी। प्रभु जी, आवाज नहीं त्याग आ रही में। क्या? हाँ, हाँ प्रभु जी, बोलो बोलो। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, प्रभु जी, त्याग में ये होता है कि जब किसी भी वस्तु या किसी भी अपने जनों से अगर विरक्त होते हैं, तो उसमें पूरी तरह से त्याग की इच्छा नहीं होती। वो भगवान को समर्पित करके त्याग करते हैं। और सन्यास में प्रभु जी किसी भी तरह की इच्छा नहीं होती। कहने का मतलब कि पूरी तरह से विरक्ति प्राप्त कर लेते हैं, यदि त्याग करते हैं तो। और ठीक है, गौतम प्रभु आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, त्याग का मतलब होता है जो भी हम कर्म करते हैं उनके फलों को त्यागना। और जो हाँ संन्यास होता है उसमें जो भौतिक कर्म होते हैं उसको त्याग करना, जिसमें प्रभु जी आपने तीन चीजें बताए थे। एक काम्य कर्म, एक नित्य कर्म, एक नए नित्य कर्म। तो जो काम्य कर्म होता है वो हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए, जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है, वो काम्य कर्म होता है। और जो नित्य कर्म होता है, जो हमारा स्वधर्म है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो हमें दिया गया है, वो नित्य कर्म हो गया है। और नए नित्य कर्म मतलब जो कभी कभी हम करते हैं साल में, जैसे कि श्राद्ध हो गया, कुछ भी चीजें ऐसे होते हैं। तो इसमें से जो पहला पॉइंट है काव्य कर्म जो है वो संन्यास में आ जाता है प्रभु जी। और जो बाकी तीन है उसके कर्म फलों को जो त्याग देते हैं वो त्याग में आ जाता है प्रभु जी। त्याग मतलब कर्म के फलों को त्यागना प्रभु जी, मतलब फल की अभिलाषा ना करना। त्याग, कर्म के फलों को त्यागने को त्याग कहते हैं। और संन्यास में हम क्या करते हैं? भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देते हैं प्रभु जी उसमें। और त्याग में भौतिक इच्छाएं बनी रहती है, संन्यास में भौतिक इच्छाएं का त्याग हो जाता है, ऐसा? जी प्रभु जी। ठीक है। यस, अखिल आत्म प्रभु जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, त्याग मतलब जबरदस्ती छोड़ना और संन्यास मतलब दिल से छूटना, विरक्ति आ जाना किसी चीज के प्रति। हाँ, त्याग मतलब जबरदस्ती छोड़ना, और संन्यास मीन्स वैरागी, विरक्ति आ जाना, है ना? ये भी अच्छा पॉइंट है, ये प्रभु जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। और कोई बताना चाहेगा? कोई भी नहीं बताना चाहेगा? और त्याग और वैरागी, त्याग में जो है वो भौतिक आसक्ति बनी रहती है ना? त्याग मीन्स जो है ना एक्चुअल में कि हम छोड़ रहे हैं, खाली हम छोड़ रहे हैं। उसके पीछे क्यों छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, किसके लिए छोड़ रहे हैं, इसका ज्ञान नहीं होना। त्याग मीन्स बस छोड़ना। अब उसमें भौतिक है, हमारी इच्छाएं बनी हुई हैं, कई बार ऐसा लगता है नहीं नहीं, अब जो है ना डायबिटीज हो गई है, मीठा तो मेरे को छोड़ने बोल दिया डॉक्टर, तो आज से मीठे का मैं त्याग करता हूँ। तो मीठा त्याग कर दिया, लेकिन उद्देश्य का कोई मालूम नहीं है, और अंदर से इंटरेस्ट बना हुआ है ना? अंदर से इंटरेस्ट बना हुआ है कि मेरे को तो मीठा खाना है। ठीक है, तो ये हो गया त्याग। लेकिन सन्यास में जो है वो आदमी सब चीजें छोड़ता है भगवान के लिए। अब उसका इंटरेस्ट ये है कि कोई भी सेवा मैं तब करूंगा जब वो भगवान के लिए हो, है ना? इंटरेस्ट का तो मैटर ही नहीं है हमारा, अच्छा लगता है कि नहीं लगता वो तो चीजें इसमें इन्वॉल्व होती नहीं। सन्यास मीन सारी चीजें भगवान के लिए अर्पित करना। तो जिस प्रकार गौतम प्रभु ने बताया, तीन कर्म बताए गए हैं, है ना? काम्य कर्म, नित्य कर्म, नैमित्य कर्म, है ना? काम्य कर्म मीन्स अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए कर्म करना है। मेरे को आज जो है बड़ी गाड़ी चाहिए तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को समोसा कचौड़ी पकोड़ा खाना है तो मेहनत करके जाऊंगा गाड़ी चला के। अरे कई लोग तो 10-10 किलोमीटर दूर जाते हैं। अरे प्रभु जी, वहां का जो है ना वड़ा चटनी खाए हो क्या? वाह, पटाखा चटनी बनती है वहां पे, और बड़े के साथ देते हैं, वाह मजा आ जाता है, चलो चलते हैं। तो मेहनत करके 10-10 किलोमीटर दूर जाते हैं पटाखा चटनी खाने और अगले दिन परेशान होते हैं। तो ये हो गया काम में कर्म, अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए कर्म करना। तो बेसिकली तीन कर्म बताए गए हैं। तो सन्यास में जो होता है वह काम्य कर्म का त्याग करता है, लेकिन नित्य कर्म और नैमित्य कर्म ये किया जाता है। सन्यासी व्यक्ति अपने कर्मों से पीछे नहीं हटता, वो सारे कर्म जो उसके कर्तव्य समझ के करता है। लेकिन त्याग जो है ना वो सारे फलों का त्याग कर देता है। वो ये नहीं देखता कि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए है, कि मेरा नित्य कर्म है कि नैमित्य कर्म है। वो त्याग मीन्स त्याग, उसके अंदर वो डिस्क्रिशन नहीं है। मीठा छोड़ दिया तो फिर प्रसाद भी नहीं खाएगा, है ना? प्रसाद तो खा ले भाई, नहीं नहीं मीठा तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है भाई। तो ये बेसिकली त्याग, बगैर अर्थ के, बगैर सोचे समझे त्याग। लेकिन त्याग में ना तीन चीजें हमने पढ़ी, सतोगुणी त्याग, है ना, रजोगुणी त्याग और तमोगुणी त्याग। त्याग में भी ऐसा नहीं होता त्याग ही
सन्यास की पहली सीढ़ी है। जब त्याग जो होता है वो सतोगुणी त्याग हो जाता है, तो वह जो सतोगुणी त्याग है वही सन्यास का शुरुआत है। ये समझ पा रहे हैं? त्याग और सन्यास ये है तो अलग अलग, लेकिन जब त्याग शुद्ध हो जाता है तब वह सन्यास की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया का आरंभ किया जा सकता है वहां से, है ना। क्योंकि सन्यास का जो शुरुआत स्टेज है और जो त्याग का सतोगुणी त्याग है वो दोनों लगभग लगभग एक ही है ना। हमने पढ़ा, अभी पढ़ते हैं और पढ़ते, सतोगुणी त्याग क्या होता है। जो त्याग कर्तव्य समझ के किया हो, फल की जो है फल की अभिलाषा के बिना किया, ये सब पढ़ते हैं अभी अपन। तो पहले 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 में प्रश्न पूछा भगवान ने, फिर सेकंड में आंसर दिया। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं, है ना। समस्त वो काम्य कर्म नित्य कर्म सब त्याग देता है, वो जो है वो त्याग कहलाता है। आगे कहते तीसरे में, कुछ विद्वान घोषित करते कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो ये लोग भगवान बता रहे हैं कि कुछ लोग सकाम कर्मों को दोषपूर्ण त्याग देते हैं, क्योंकि उसमें दोष तो रहता ही। आज कहीं भी जाएंगे तो जो है गाड़ी से जाएंगे तो नीचे आपके कीड़े जो है, चींटी मक्खी मच्छर सब मरेंगे। और भी एक जो है, आज अगर एक कर्म करेंगे किसी के भले के लिए, तो ये जरूरी है किसी दूसरे के लिए उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव छुपा ही होगा, है ना। आज अगर हम किसी एक को, अपने बच्चे को चाहते हैं कि फर्स्ट आए, तो कहीं ना कहीं दूसरे को चाहते हैं कि वो सेकंड आए, फर्स्ट भी आए। तो दोष रहता ही है, किसी भी कार्य में दोष रहता ही है, तो वो दोष के साथ रहता है। इसलिए यज्ञ दान तथा कुछ लोग मानते हैं कि हमको त्याग देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कभी नहीं त्यागना। फिर चौथे में बताते हैं, भरत श्रेष्ठ अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरद नरशालू नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया। तो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी त्याग के बारे में चर्चा करेंगे। पांचवें श्लोक में बताते हैं भगवान, यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। तो यज्ञ दान तथा तपस्या को कभी त्यागना नहीं चाहिए, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि ये महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। क्यों? इसका अर्थ ये होता है, जो भी हर हम कर्म करते हैं ना, उस कर्म में उसका ज्ञान छुपा होता है ना। आज सपोज करो हमारे को पेट की शिकायत है, तो हम अखिल आत्म प्रभु है, हमारे डॉक्टर हैं, उनसे हम सलाह लेते हैं कि क्या करना चाहिए प्रभु, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, पेट में जलन हो रही है, मैं क्या करूं। तो हमारे अखिल आत्म प्रभु जो है एक नुस्खा बताएंगे, दूध पियो, ठंडा करके पियो, रात को आराम से खाली पेट थोड़ी देर रहना, 7-8 बजे खाना खाना, उसके बाद जो है सोने के पहले ठंडा दूध पी लेना और सो जाना, तो ये शिकायत दूर हो जाएगी। तो ये जब हम कर्म करेंगे तो इस कर्म करने से ये ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा कि पेट की जलन को शांत करने के लिए ये नुस्खा है ना। एक बार किए, हाँ बोले ये काम करता है, फिर 2-3 बार किए तो फिर काम करता है, हाँ बोले ये परफेक्ट नुस्खा है। फिर आपको ये ज्ञान आ गया कि ये कर्म करने से ये ज्ञान छुपा है, इसमें ये ज्ञान इसमें छुपा है। अब जो है आप भी किसी को सलाह दे सकते हो, नहीं नहीं मैंने किया है प्रभु, ऐसे ही होता है, ये बेस्ट है, ये करो। तो जो हम कर्म करते हैं उसमें उस कर्म का ज्ञान छुपा होता है। जैसे एक बच्चा जो है वो ये नहीं समझ सकता कि मेरे माता पिता मुझे क्यों डांटते हैं, है ना। लेकिन जिस दिन वो पिता बन जाता है, वो अपने बच्चे को डांटता है, तब समझता है कि मेरे पिता माता क्यों डांटते थे। पहले नहीं समझता, जब तक छोटा रहता है तब तक उनको लगता है यार ये मेरे माता पिता को मेरी खुशी से क्या प्रॉब्लम है, क्या ये लोग क्यों मेरे को इतना डांटते हैं, मेरे को खेलने क्यों नहीं देते, मेरे को आइसक्रीम खाने क्यों नहीं देते, क्या प्रॉब्लम है इनको, ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरे माता पिता अच्छे नहीं है। बच्चे को ऐसा लगता है। लेकिन जिस दिन वो बच्चा खुद बाप बन जाता है तब उसको समझ में आता है कि दिन रात खेलना कूदना कितना खतरनाक है। दिन रात खेलना नहीं है, हमको पढ़ाई भी करनी है, हमको बाकी कार्य भी करने हैं, है ना। और दिन रात आइसक्रीम, दिन रात मीठा नहीं खाना, इससे प्रॉब्लम हो सकती, बीमारी बढ़ सकती, दांत सड़ सकते, धीरे धीरे प्रॉब्लम समझ में आती जैसे जैसे
वो कर्म में प्रवेश करता है। तो हर कर्म में उसका ज्ञान छुपा रहता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कहते हैं 6वें नंबर श्लोक में, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। भगवान का मत है कि सारे यज्ञ, दान तथा तपस्या, यज्ञ मीन्स सारे कार्य जो भगवान के लिए किए जाते हैं उनको यज्ञ कहा जाता है। दान मीन्स सारा डोनेशन जो भगवान के हमको कर्तव्य समझकर करते हैं, सही पात्र को देते हैं, सही देश काल में देते हैं। हमने पढ़ा था दान, सतोगुणी दान क्या होता है, वो दान करना चाहिए। और तपस्या, तपस्या मीन्स ऐसी चीजें करना जो हमको पसंद नहीं है तपस्या मीन्स मन के खिलाफ जाके कार्य करना, उसको तपस्या कहते हैं। जिस चीजों में हमको मजा नहीं आता, जिस चीज में हमको तकलीफ होती है, उसको तपस्या कहते हैं। तो सुबह उठना तपस्या, अच्छा नहीं लगता इसलिए तपस्या है ना। ग्रंथ पढ़ना है ना, दिन भर चैंटिंग करना तपस्या है, ऐसी नहीं। खाली प्रसाद खाना ये भी तपस्या है, क्योंकि भूखा रहना पड़ता है, कई बार प्रसाद नहीं मिलता। तो ऑनियन गार्लिक नहीं खाना ये भी तपस्या है ना। मैं गया था अभी 3 दिन बेंगलोर, चेन्नई, तो एक दिन तो ऐसा हो गया कि बिना ऑनियन गार्लिक का मिल ही नहीं रहा था, कुछ नहीं मिला बड़ा मुश्किल हो गया था, ढूंढ ढूंढ के खाया भी बहुत। तो इस प्रकार बेसिकली जो है ये तीनों को कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, ये भगवान का अंतिम निर्णय। आगे कहते हैं 7वें नंबर श्लोक में, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, ऐसे त्याग को तामसिक कहते हैं। तो त्याग की परिभाषा में आ रहे 3 त्याग, सतोगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग और तमोगुणी त्याग। तो यहाँ तमोगुणी त्याग बता रहे हैं कि निर्दिष्ट कर्म मीन्स नियत कर्म, जो आपके कर्तव्य है, आपके पालन पोषण, आपके घर के दायित्व है, आपके ऊपर जो ड्यूटीज दी गई हैं, अगर वो भी त्याग देता है आदमी, तो मोहवश त्याग देता है, तो वो क्या कहलाएगा? तामसिक कहलाएगा, तामसिक त्याग, है ना। मोहवश अपने निर्दिष्ट कर्मों का त्याग करना। कई बार हमने देखा ऐसे माता पिता जो होते हैं मोह में, जैसे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का नियत कर्म था उसका कि आधा राज्य अपने भाई के बच्चों को दे दे, लेकिन मोहवश उसने नहीं दिया, तो ये क्या कहलाएगा? तामसिक त्याग कहलाएगा, है ना। और आगे कहते हैं रजोगुणी त्याग के बारे में 8वें नंबर श्लोक में, कि जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक कष्ट, शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया गया है। और ऐसे करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो रजोगुणी त्याग और तमोगुणी त्याग में अंतर यह है कि तमोगुणी त्याग में ज्ञान नहीं है, लेकिन रजोगुणी त्याग में ज्ञान है कि ये मैं त्याग रहा हूँ, है ना। उसको मालूम है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये जरूरी है, ये अच्छा है करना है, लेकिन फिर भी यार छोड़ो ना यार, तकलीफ होगी यार, कौन उठेगा सुबह सुबह, मंगल आरती कौन करेगा, कौन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवत गीता की क्लास ज्वाइन करेगा। अरे सोते हैं यार, बढ़िया नींद आ रही है सुबह सुबह, कौन करेगा। मालूम है कि अच्छा है, उत्तम गति मिलने वाली है, हमारी बुद्धि काम करेगी, भगवान से मिलेंगे, जीवन का जो है सबसे सर्वोच्च लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, उसके लिए ये जरूरी है भगवत गीता की क्लास करना, लेकिन फिर भी त्याग देता है सोने के लिए शरीर के मोह में आके जो भगवत गीता की क्लास को नहीं अटेंड करता है, वो क्या करता है? वो रजोगुणी त्याग कर रहा है। और उस त्याग से क्या बता रहे भगवान, क्या नहीं मिलेगा उसको? उच्च फल की प्राप्ति नहीं होने वाली, कभी त्याग का उच्च फल नहीं मिलेगा उसको, है ना। तो ये हो गया रजोगुणी का। और सात्विक त्याग क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति या फल की आसक्ति को त्याग देता है, उस त्याग को सात्विक कहते हैं। तो सतोगुणी त्याग में एक्चुअल में कर्म का त्याग नहीं होता है। सतोगुणी त्याग में कर्म तो किया जाता है, लेकिन कर्म के फलों का त्याग किया जाता है कि जो भी आए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैंने कर दिया, अब जो हुआ है यार हटाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं, है ना। मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने एग्जाम अच्छे से दे दिया, अब रिजल्ट जो भी आए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं।
तो कर्तव्य समझकर कार्य करना और उसकी फलों से आसक्त ना होना, और उसमें ये भावना भी निकाल देना कि ये इस कर्तव्य को करने वाला मैं हूं। ये जो भावनाएं बाहर निकाल देता है, इस त्याग को सात्विक त्याग कहते हैं। तो बेसिकली सतोगुणी त्याग में कर्म किया जाता है, लेकिन कर्म के फलों का परित्याग किया जाता है। मतलब भावनाएं हम अपने अंदर से ऐसी लाते हैं कि अब इससे मेरा कोई डिटैच हो जाता है अपने आप। मैंने कर्म कर दिया, अब छोड़ दो इसका फल, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फलों से आसक्ति को त्याग को सतोगुणी त्याग कहते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं भगवान 10वें श्लोक में, सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो कर्म का ज्ञाता कौन है? कर्म का ज्ञाता वो है जो सतोगुणी त्याग करता है, और सतोगुणी त्याग करता है और ये सोचता है कि ये अच्छे कर्म हैं, ये सोच के करना है, और ये खराब कर्म है, ये सोच के इसका त्याग करना है, ऐसी विचार वाला नहीं है वो भले ही खराब क्यों ना हो कर्म, उसमें प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो लेकिन करता है ना। भले ही उस कर्म से आसक्ति हो, उससे मेरे को अटैचमेंट है, मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगता है गाना गुनगुनाना, है ना, बॉलीवुड के गाने बहुत अच्छे लगते हैं गाने, मैं क्या करूं, लेकिन वो उसका परित्याग कर देगा। वो पसंद है तो भी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो कर्म के विषय में जानता है क्या करनी है क्या अकरनी है। वो क्या करेगा? वो कीर्तन करेगा, वो गाने गाने गाएगा, लेकिन भगवान की कीर्ति का गाना गाएगा, जय श्री राम बोलेगा, हरे कृष्णा बोलेगा, वो जय राधा माधव गाएगा, लेकिन वो जो है बॉलीवुड गाना नहीं गाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कर्म के विषय में कोई संशय नहीं है ना। आगे 11वें नंबर श्लोक में कहते हैं, निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो त्यागी की डेफिनेशन बताई गई है। ये बता रहे भगवान की किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी समय ऐसा नहीं है कि वो कर्म के बिना रह सके, है ना। हाँ, एक श्लोक आता है तीसरे अध्याय का 5वां नंबर श्लोक, जिसमें भगवान बताते हैं, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति अकर्म नहीं हो सकता। ऐसा कोई क्षण नहीं आ सकता जीवन में कि हम कर्म ना करें। शरीर के लिए, पेट के लिए, अपने बचाव के लिए कर्म किया ही जाता है, मजबूरी में भी किया जाता है, लेकिन किया जाता है, इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कर्म तो देहधारी प्राणी को करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म फल का परित्याग जो करता है वो बेसिकली त्यागी कहलाता है। आगे कहते हैं 12वें नंबर श्लोक में, जो त्यागी नहीं है उसकी बात चल रही है। जो त्यागी नहीं है, जो कर्म करता है, सकाम कर्म करता है, ये सोच के करता है कि मैं करने वाला हूँ, है ना, वो उसके बारे में बात चल रही है। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो जो त्यागी नहीं है, जो कर्म करता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने सुख के लिए, और ये सोच के करता है कि मैं करने वाला हूँ, भगवान का क्या रोल है इसमें, मैंने किया ना, कौन किया, कौन किया, ये किसने बनाया, ये बंगला, ये गाड़ी, ये मोटर, ये किसने बनाया? मैंने मेहनत की है भाई, सुबह से रात तक, पिछले 10 साल तक लगातार मैंने मेहनत करी है, तब जाके मैंने ये एम्पायर खड़ा किया। तो जो ऐसा सोचता है वो उनके श्लोक है, उसके लिए ये श्लोक है। जो त्यागी नहीं है वो सोचता है मैंने किया है, उसको 3 प्रकार के फल मिलेंगे उसके जीवन में, और उस जीवन के बाद भी, मृत्यु के बाद भी वो फल छोड़ने वाले नहीं है। कौन से 3 फल हैं? एक इच्छित है, इष्ट है, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अच्छे कुल की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसने अच्छे काम किए हैं, है ना। उसने ये सोच के किया कि करता मैं हूँ, दान पुण्य दिया, है ना, हॉस्पिटल बनाया, लोगों की मदद करी, कंबल बांटे, है ना। तो इस प्रकार उसने स्वर्ग की प्राप्ति करी अगले जीवन में। और अनिश्चित, अनिच्छित, अगर उसने किसी को पाप किया, तकलीफ दी, किसी से भी गलत कर्म किया, वो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि पाप तो करता ही हर आदमी। तो नरक की प्राप्ति होगी, यातनाएं मिलेंगी अलग अलग प्रकार की। और मिश्रित, मिश्रित मीन्स मिक्स टाइप का, मनुष्य योनि मिलेगी, उसमें भी फिर तकलीफ भोगेगा,
कुछ अच्छा बुरा सब चीज होगा उसके जीवन में। तो इस 3 प्रकार के कर्म फल आते हैं जो त्यागी नहीं है। लेकिन जो सन्यासी है, जो भगवान के लिए कर्म करता है, वो सारे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर 13 नंबर श्लोक में कहते हैं भगवान, हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इससे सुनो। अब कर्म के बारे में बता रहे कि कर्म बनता कैसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर श्लोक हमने पढ़ा था, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवत्र पंचमम। 5 प्रकार के कारण बताए गए हैं जो कर्म को बनाते हैं। अधिष्ठानम मीन्स जो शारीरिक शरीर है, बॉडी है, जिसमें वो कर्म करता है। कर्ता मीन्स जो जीवात्मा है, जो आत्मा उस बॉडी के अंदर है, वो है, इसीलिए कर्म बन रहा है। करणम मीन्स इंद्रियां, अनेक प्रकार की इंद्रियां, मन जो उसको उत्साहते हैं कर्म करने के लिए, ये करते ना, वो करते ना, अच्छा लग रहा है, वो करते ना। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि इंद्रियां, मन उसके साथ है ना। और चेष्टा, चेष्टा को हम इजी लैंग्वेज में प्रयास समझ सकते हैं, क्योंकि गहराई में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा समझाने में। चेष्टा इच्छा को भी कह सकते हैं, प्रयास को भी कह सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट में ठीक है प्रयास, हम फिर उसमें जाएंगे। इच्छा करते हैं, हमारे हाथ में नहीं, हमारे प्रयास करना, प्रयास तो भगवान के द्वारा होते हैं, भगवान की अनुमति से ही सारे हमारे बॉडी ऑर्गन्स काम करते हैं। तो इसलिए ठीक है, उतना नहीं जाते, हम ये समझते हैं कि प्रयास है ना। चेष्टा मीन्स प्रयास। और देवम, देवम मीन्स परमात्मा। ये 5 चीजें जो है ना, मिलके कोई भी कर्म बनाते, कोई भी कर्म जो हम करते हैं वो कर्म तभी हो पाता है क्योंकि ये 5 इकट्ठे उस कर्म में लगते हैं, तब जाके वो कर्म बनता है। ना कि करने वाला मैं हूं। जो सोचता है मैं करने वाला हूं, वो कर्म के बंधन में फंस जाता है। लेकिन जो ये समझता है कि कर्म इन 5 कारणों के कारण हो रहे हैं, वो इन कर्म से बंधता नहीं। और इनमें मुख्य कारण है परमात्मा, देवम। बाकी सब जो है सेकेंडरी कारण है, प्राइमरी कारण परमात्मा है। तो परमात्मा कर्म है, इसलिए कर्म कर पा रहा हूं मैं, इसलिए अच्छा खेल पा रहा हूं क्योंकि मेरे साथ परमात्मा है। मैं इसलिए अच्छा बोल पा रहा हूं, भगवत गीता का क्लास ले पा रहा हूं क्योंकि मेरे साथ परमात्मा है। आप लोग भगवत गीता को समझ पा रहे हैं क्योंकि आपके साथ परमात्मा है। जो ये विचार करता है वह सही मायने में सही विचार कर रहा है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है, बाकी सब बेवकूफ है। जो ये सोचता है कि नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ ना, अरे मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, मैंने मेहनत की ना, मैंने कल पढ़ा था ना, होमवर्क किया था, तब तो बोल पा रहा हूँ मैं आज। इसमें क्या किसी का कारण है? इसमें कोई रोल है क्या भगवान का? इसमें कोई रोल है क्या किसी और का? मेरी बुद्धि है, मैंने पढ़ा, मैंने समय दिया, मैंने बुक खोला, मैंने नोट्स बनाए, अब मैं बोल रहा हूँ, इसमें भगवान का क्या रोल है? जो ऐसा सोचता है वो बेवकूफ है वो बड़ा मूर्ख है। उसको ये नहीं मालूम कि बुद्धि क्यों काम कर रही है, मैं बोल कैसे पा रहा हूँ, क्या बोलने की शक्ति हमारे अंदर है। भगवान ऐसा झटके में चाहेंगे तो टंग काम करना बंद कर देगी, है ना। बुद्धि, एक हमारे मामा एक मेरे मामा है, उनको बुखार हुआ, रात को सोए, अगले दिन सबको भूल गए। कौन? अपने बच्चे को बोल रहे, तू कौन, मैं कौन, ये कौन, वो कौन। अरे उसका वो लड़के का फोन आ गया, अरे भैया ये देखो पापा की तबीयत खराब हो गई, सबको भूल रहे, मार रहे, बोले सबको घर में मार रहे अब वही इंसान जो रात को ठीक था, सुबह उठ के मार रहा है, अपने ही बच्चों को मार रहा है। बोले तू मेरे को यहाँ पे क्यों फंसा के रखा, मेरे को जाने दे बोलते। तो देखो, ये है परमात्मा का रोल। परमात्मा चाहे तो ऐसे हमको चुटकी में बाहर कर सकते हैं। हम जो सोच रहे हैं हम कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे, हम परमात्मा करा रहे हैं। ठीक है। तो अगले श्लोक में 15 में कहते हैं कि ये कर्म बनते किससे किससे हैं? शरीर से, मन से, वाणी से। 3 चीजों से कर्म बनते हैं। मन से किया जाता है कर्म, शरीर से कर्म किया जाता है, और वाणी से कर्म किया जाता है। ठीक है। फिर 16वें नंबर श्लोक में कहते हैं, अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। यही हमने चर्चा करी ना। जो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ या मेरे पिताजी करते, भैया वो कराते हैं हमसे, पिताजी नहीं कराते, प्रभु परमात्मा कराते हैं। हर चीज परमात्मा दे। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भगवान ही उपदृष्टा मीन्स देखते हैं, और अनुमति प्रदान करते हैं हर चीज की, हर कर्म की जो हमारे जीवन में होता है, हम कर पाते हैं या जो भी फल हमको मिल पाते हैं, उन सब चीजों की अनुमति प्रभु परमात्मा प्रदान करते हैं। तो वही बुद्धिमान है।
और 17 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा था, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भगवान चाहते थे अर्जुन को कि वो लड़े और अपने दुश्मनों का, जो है दुर्योधन, है ना, और भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, इन सब का वध करे, मार दे, जान से मार दे। तो जान से मारते हुए भी भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, मारता हुआ भी नहीं बंधता, मतलब तो भी उसको कर्म के फल नहीं लगेंगे उसके जीवन में, अगर वो इस प्रकार से मानकर कार्य करता है। क्या कार्य करता है कि परमात्मा मेरे से करा रहे हैं, मैं नहीं हूं करने वाला, तो जो परिस्थिति हमारे सामने आई है उसके अकॉर्डिंगली मेरे को कार्य करना पड़ेगा। हे प्रभु, आपकी यही इच्छा है तो मैं यही कार्य करूंगा, है ना। कई बार ऐसा देखा गया है कि भक्तों को भी ना, एक बार प्रभुपाद को लेक्चर दे रहे थे, बीच में लेक्चर में एक आदमी उठा, उठ पटांग बोलने लगा, अरे हम तुम्हारी क्यों सुने, तुम ही बोलोगे, हम सुनते रहेंगे, हम बेवकूफ हैं, तुम ऊंचे आसन में बैठे हो, इसका क्या मतलब है, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी। बहुत खरी खोटी बोलने लगा प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद के भक्त बोले, प्रभुपाद इसको उठा के पटक दें क्या बाहर? तो प्रभुपाद बोले, नहीं नहीं, नहीं पटेंगे, कुछ नहीं करना। प्रभुपाद चुपचाप सुनते रहे और वो बोल के आखिर चला गया। तो फिर प्रभुपाद के शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद आपने उसको बोलने क्यों दिया, इतना इतना गंदा गंदा बोल रहा था, आपने हमारे को एक बार इशारा करते, उठा के पटक देते हम उसको। तो प्रभुपाद बोले, नहीं, भगवान की जिसमें इच्छा है, मेरी स्वीकृतियां थी, मेरी इतनी कर्म के बंधन थे कि मेरे को उसने सुनाया और मेरे को सुनना था, तो ये प्रभु की इच्छा थी। तो जैसी परिस्थिति होती है ना, उसको सहन करना चाहिए बेसिकली। अगर कोई हमको अपमान कर रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है, तो हमको सहन करना चाहिए। क्योंकि हमने उस दिन भी चर्चा करी थी, कर्म जो होते हैं ना, कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, उसके कर्म ही उसको सुख दुख दे सकते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई सुख आ रहा है या दुख आ रहा है, ये हमारे कर्मों के कारण आ रहा है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के कारण आ रहा है। वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, सांप, लाठी से हमने सांप को मारा, तो क्या लाठी ने सांप को मारा कि व्यक्ति ने सांप को मारा? लाठी भी कह सकते हो, मैं नहीं होते तो तुम मारते क्या? हाँ, बात तो सही है। तो किसने मारा सांप को, लाठी ने मारा कि व्यक्ति ने जिसने लाठी पकड़ी थी? व्यक्ति ने मारा, क्योंकि उसने लाठी पकड़ी थी, उसने लाठी के माध्यम से मारा। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख जो आते हैं, वो हमारे कर्मों के द्वारा आते हैं, लेकिन एक माध्यम बन जाता है कोई व्यक्ति विशेष। उस व्यक्ति विशेष के माध्यम से हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं। इसलिए हमको ये समझना चाहिए, ये तो खाली माध्यम है, ये कारण नहीं है। ओरिजिनल कारण है तो मेरे कर्म है, इसके कारण मेरे जीवन में सुख दुख आ रहा है, ये समझना चाहिए। और ये समझते हुए उस स्थिति को चुपचाप शालीनता से स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा है कि ना, स्टेजेस बनती हैं। सबसे नीचे जो होता है ना, अर्थशास्त्र आता है, फिर उससे आता है ऊपर नीति शास्त्र, फिर उससे ऊपर आता है धर्म शास्त्र, फिर उससे ऊपर आता है अध्यात्म, है ना, आत्मशास्त्र। तो आपका लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन से लेवल में। अगर राजा के सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, वो बोले चोरी हो गई, डकैत आए घर में चोरी कर दिए, तो बोले ठीक है, वो तो इसके कर्मों के कारण चोरी हो गई, छोड़ दो। ऐसे नहीं बोल सकता राजा। राजा, क्योंकि वो धर्मशास्त्र के स्तर पे होता है, इसलिए उसको फैसला लेके सबको समान रूप से मान के फैसला लेना पड़ेगा। कोई वैश्य है, बिजनेस कर रहा है, वो ये नहीं बोल सकता मेरे जीवन में, मेरे धंधे में नुकसान हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसको विश्लेषण करना पड़ेगा, नुकसान क्यों हुआ, क्या हुआ, उसका उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जो नुकसान करने वाला, सपोज करो स्टाफ है, कोई माल देने वाला है, कोई दूसरी पार्टी वो नुकसान कर रही है, तो आगे से सचे तो उससे काम ना करे और पूरी की पूरी वसूली करने की कोशिश करे। तो ये अर्थशास्त्र में आ जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल में हैं। वो लेवल में आपको रहते हुए आपको अपने कर्मों को समझना पड़ेगा कि मैं अपने कर्मों को किस रूप में देखूं और किस रूप में करूं। ठीक है, तो अभी तक का रिवीजन ये हो गया।
तो 18 नंबर एक श्लोक अपन आज कर लेते हैं। नहीं, लेकिन 18 थोड़ा सा चर्चा वाला है, इसलिए नहीं कर पाएंगे हम आज। तो ठीक है, आज रिवीजन, कल से फिर दोबारा क्लास में प्रवेश करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, हमारे अनिल प्रभु, कहिए, भक्त अनिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। अरे धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, पिछले वाले श्लोक में जैसे कि अभी हमने पढ़ा 15वां नंबर में, मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है ना। तो प्रभु जी, एक एग्जाम्पल से जैसे हम समझते हैं, मतलब इसमें मेरा क्वेश्चन है, यदि कोई आदमी है, मनुष्य है, वो राह पे जा रहा है, अब उसके सामने से अगर कोई स्त्री जा रही है, अब उनके मन में उसके प्रति नेगेटिव विचार आ गए, विकार आ गए, लेकिन आवाज अगले आपकी क्षण अटक रही है, आपकी आवाज अटक रही है। क्या बोले? जब स्त्री जा रही है तो उसके मन में विचार है, इसके बाद क्या बोले आप? जैसे कि कोई एक मनुष्य है, वो रास्ते में जा रहा है, अब रास्ते में जा रहे हैं, उसके सामने से एक स्त्री गुजरी, तो उस मनुष्य, मतलब आदमी के मन में उसके प्रति कुछ विचार आ गया, कोई विचार आ गया है ना, नेगेटिविटी के प्रति उसने सोच लिया, लेकिन अगले 10 मिनट उसके सामने से अरे कोई फिर और गड़बड़ा गया, मनुष्य फिर गड़बड़ा गया। आपने बस विचार के बाद फिर कुछ ने, आप तो पता नहीं स्पीकर मोड में बोलो, स्पीकर मोड में बोलो ना। गड़बड़ा रहा है आवाज बस। प्रश्न एकदम फाइनल प्रश्न क्या, वो पूछो आप एकदम। स्त्री गुजर रही, मन में विचार आ गए खराब, ये समझ लिए, अब बताओ। अब प्रभु जी, अब आया। हाँ, अब आया। नहीं आ रहा प्रभु जी, समझ में नहीं आ रहा, प्रश्न नहीं आ रहा। अरे यार, क्या हो रहा है? आप 2 मिनट रुकिए, आप आपसे प्रश्न लेते, पहले सावित्री माता जी का प्रश्न लेते। यस, सावित्री माता जी, आप प्रश्न पूछ सकती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आवाज आ रही? हाँ हाँ, क्लियर क्लियर। आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ हाँ, क्लियर है माता जी, पूछिए। प्रभु जी, मेरा मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरा सवाल ये है कि अभी हम एकादशी व्रत है, फिर हमको खाने का नहीं बनाना चाहिए, पर हम क्या करें, हमको देना पड़ता है, तो क्या करें? किसको देना पड़ता है? उपवास है, मेरा उपवास है, मुझे निर्जला व्रत है, और मुझे औरों को खाना पेश बना के देना है, तो क्या करें प्रभु जी? मजबूरी है। बनाइए, बना के दे दीजिए, इसमें क्या है? आप अपने लिए थोड़ी बना रहे हैं। आप जो नहीं मान रहे हैं, अब उनका कर्तव्य आपके ऊपर है। आप नहीं दोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, आपको देना ही पड़ेगा। तो आप अपने कर्तव्य को नियत कर्म समझ के दे दीजिए, क्या कर सकते हो आप। अगर व्यवस्थाएं ऐसी नहीं ठीक है है प्रभु कि जी, आपकी बात कोई नहीं मान रहा है, आपके प्रति जो है खिलाफ हो जाएंगे, आपको तकलीफ आ जाएगी, आपके यहाँ पे क्लेश आ जाएगा, तो आपको करना पड़ेगा। जिस प्रकार एक स्त्री को अपने पति के लिए नॉनवेज भी बना के देना पड़ता है, क्यों? क्योंकि पति नहीं तो डांटेगा, मारेगा, बाहर कर देगा। इससे बेहतर है कि बना के दे दो। शास्त्र भी कहते हैं बना के दे दो, लेकिन ये सोचते हुए करो, ये विचार करते हुए करो कि प्रभु, ये मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरी इसमें इच्छा नहीं है करने की, लेकिन क्या करूं, मैं वर्णाश्रम कर्तव्य में फंसा हुआ हूँ, मेरे को करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, आप ध्यान दीजिए, प्रभु मैं न चाहते हुए भी ये कर रहा हूँ। ऐसा विचार करते हुए आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है अनिल ठीक प्रभु, प्रभु जी, आप धन्यवाद। और एक बार प्रभु जी, पूछ सकते मेरे को एक और भी सवाल है। जैसे हैं। हाँ, प्रभु जी, मेरा एक और सवाल है। सही है, पूछिए पूछिए माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हाँ पूछिए। हाँ हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि जैसे हम हमारे लिए कोई बहुत सारा उल्टा सीधा बोल रहा है, यहाँ तक कि पसंद ही नहीं करता है, पर हम सोचते हैं हमारे कर्मों का फल है, लेकिन हमारे मन में दुख तो होता ही है ना। तो
कुछ तो गलत सोच निकल जाता है, उसके लिए क्या करें। जानते हैं कि ये मेरे कर्म है, तभी मेरे से कर रही है ये ऐसा, फिर भी हाँ, कंट्रोल नहीं होता है। थोड़ा मन को बोलते नहीं मुंह से, लेकिन मन दुखी हो जाता है, तो क्या करें। कुछ नहीं करो और क्या क्या कर सकते हो। कोशिश करो, प्रभु की चैंटिंग करो और क्या है। ये तो समझ में आ रहा है कि दुख सुख अपने कर्म के कारण हो रहा है, तो मेरे साथ जो हो रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी को मैंने तकलीफ दी होगी, इस कारण मेरे को तकलीफ मिल रही है आज। तो ठीक है प्रभु, इतनी शक्ति दो कि मैं इन सबको सह सकूं। चैंटिंग करो, अपना बुक जी रीडिंग, कथा सुनो। तो कोशिश करो उधर से दिमाग को हटाने की, लेकिन क्योंकि हम बद्ध अवस्था में है, देहात्म बुद्धि है, हम इतने ज्यादा उच्च स्तर में नहीं आ गए कि हम एकदम ही कोई बोल रहा है और उसको सरासर नकार दें। लेकिन असर तो आता है, मन में खराब विचार आते ही हैं, गंदे विचार आते ही हैं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन कोशिश करो कि उन सब विचारों से दूर रहने की। ठीक है, कोशिश करो भाई। ठीक है, जो कर रहा है प्रभु की इच्छा से कर रहा है, प्रभु ने प्रेरणा दी इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ठीक है, एक दिन आएगा ये भी ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए करो, खत्म करो, और कुछ नहीं कर सकते माता। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। यस अनिल प्रभु। ये प्रभु जी, अब आ रही है प्रभु जी आवाज? जी जी। हाँ। ठीक है प्रभु जी, मेरा सीधा एक ही क्वेश्चन है। मानसिक रूप से हम किसी के बारे में अच्छा बुरा सोचते हैं, फिर क्या है? मानसिक रूप से हम अपने हृदय में किसी के लिए बुरा सोचते हैं, बस इतना समझ में आया। तो उसका हमको क्या पुण्य पाप चढ़ता है प्रभु जी, मिलता है क्या मानसिक रूप से किए गए नहीं कर्म नहीं का? नहीं 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 मिलता है। यही एक कलयुग का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि कलयुग में मन में किया गया कोई भी गंदा विचार या मन में किसी के लिए कोई द्वेष की भावना थी, तो उसका हमारे को कलयुग में कोई परिणाम नहीं भोगना पड़ता। लेकिन कलयुग में भोगना तो नहीं पड़ता, लेकिन मन को जितना हम शुद्ध करेंगे उतनी हमारी क्रियाएं शुद्ध होंगी, उतने हमारे कार्य भी शुद्ध होंगे, है ना। तो कोशिश करें कि मन से अशुद्धता, गंदे विचारों को बाहर करें, क्योंकि ये सत्य है कि मन में तो विचार खराब आ ही जाते हैं, है ना। कोई दृश्य ऐसे देख लिया, कहीं बैठे हैं, कोई माता जी, अब मैं ही कल परसों आ रहा था, मैं कॉलेज गया था बच्चों के एडमिशन के लिए, तो साथ में इतने सारे बच्चे, लड़के लड़कियां, मतलब कुछ भी, कभी कोई कुछ पहना है ढंग का, नहीं पहना है, क्या करें। ऐसे दृश्य आ जाते सामने कि आ जाते, क्या कर सकते। तो विचार तो चला जाता है, बट कोशिश करें अपने आप को डिटैच करें, नहीं नहीं ये सब मेरे को नहीं देखना, मेरे को प्रभु का नाम उतना अपने अंदर में, प्रभु का नाम ले लिए। लेकिन बद्ध अवस्था है, कलयुग है, इन सब चीजों से बचना मुश्किल है। मन में किया गया कोई भी कार्य का हमको बंधन नहीं है, और उसका कोई परिणाम नहीं है, कोई उसका मतलब मिश्रित और अमिश्रित, जो हमने पढ़ा ना, इच्छित, अनिश्चित और मिश्रित, इस तीन प्रकार के जो फल होते हैं, जो भोगने पड़ते हैं जी मृत्यु के बाद भी, वो मन में किए गए कार्यों को करने से नहीं होते। लेकिन मन शुद्ध होगा तो हमारी क्रियाएं शुद्ध होंगी, इसलिए हम चैंटिंग करते हैं ताकि मन शुद्ध हो। ठीक जी ठीक प्रभु है जी। प्रभु जी, क्लियर है ना। यस प्रभु, क्लियर क्लियर। यस, हमारे मद्दा प्रभु जी हैं साथ में, पहले हमारे साथ थे, लेकिन कुछ काल के लिए हमारे से दूर हो गए थे, फिर दोबारा मिल गए हमारे को। आइए प्रभु जी, यस सवाल करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं अपने घर से भाग के मायापुर चला गया था। अच्छा। तो वहां मुझे रांची के पागल खाने में एडमिट करा दिया मेरे घर वालों ने। अच्छा। और फिर पागल खाने से घर पे आया, कुछ टाइम रहा, फिर भाग के वृंदावन चला गया था, वहां 2 महीने रहा। फिर दिल्ली के पागल खाने में एडमिट करा दिया। अरे बाप रे। अभी दोनों फिर पागल वापस। खाने में एडमिट हो चुके हो? जी। अच्छा। अभी अभी घर आया हूँ। तो प्रभु जी, मुझे बाहर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए? नहीं 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 करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखो एक चीज समझिए, आपकी ये सोच कि मेरे को वृंदावन जाना है और मेरे को मायापुर धाम जाना है, तो ये सोच अच्छी है, लेकिन इसकी जो क्रिया है ना, ऐसे नहीं करनी चाहिए जैसे भग के कर लिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि देखो हम जानते हैं कि हम जो कर्म करते हैं उसका असर आता है। तो हम अगर धाम जाके अगर एक भी गलत कार्य कर देंगे ना तो उसका बहुत बड़ा असर आ जाएगा। यहाँ पे अगर एक गलत काम करेंगे तो उसका असर कम पड़ेगा, लेकिन वही काम धाम में जाके अगर एक कोई अधर्म का कार्य कर दिया, कोई गलत विचार प्रकट कर लिया, तो उसका बहुत बड़ा बंधन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे को। बार बार धाम में जाने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। धाम जाना चाहिए, लेकिन सही मार्गदर्शन में जाना चाहिए, सही लोगों के एसोसिएशन में जाना चाहिए, ना कि ऐसे ही खुद ही चले गए बिना बताए बिना बोले। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जाओगे आपको वो चीजें मिलेंगी नहीं, आपको समझाने वाला नहीं है कोई। आप क्या देखोगे वहां जाकर? आप मायापुर जाओगे, आपको अगर हमारा ग्रुप नहीं मिलेगा, प्रभु जी लोग नहीं मिलेंगे, बताने वाला नहीं मिलेगा कि ये विग्रह की क्या क्या विशेषता है, यहाँ क्या हुआ था, कैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने ये स्थान ढूंढा, क्या महिमा थी, भगवान स्वयं श्री राधा रानी के हृदय से प्रकट हुए हैं विग्रह राधा रमण मंदिर में। तो ये सारी लीलाएं हैं, है ना, राधा गोविंद देव मंदिर की लीलाएं हैं। ये सब जब आपको पता ही नहीं पड़ेगा ना, तो आपके मन में वो भाव भी नहीं आ पाएगा हमारे गुरुओं का, उन्होंने कितना योगदान दिया, क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ। तो ये सब नहीं जाना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए, हमको, आपको क्या, सबको, हमको, कि हम सब अपने घर में रहें, एक नॉर्मल बिहेवियर करें। और नॉर्मल मतलब दुनिया के सामने ये लगना चाहिए कि ये नॉर्मल है, लेकिन अंदर, हमारे अंदर भगवान की प्राप्ति की जिज्ञासा, माला चलती रहनी चाहिए, चैंटिंग चलती रहनी चाहिए, अंदर ही भगवान का नाम लेते रहो दिन रात, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हमारे अंदर चलते रहना चाहिए। ये जगत को दिखाना नहीं है कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ, है अब तो मैं बगैर धाम के, बगैर मंदिर के रह नहीं सकता हूँ। ये दिखाना, हाँ, हाँ, क्या जो दिखा रहे हम हमारे अंदर, ये तो झूठा हो गया ना। बेसिकली हम हैं कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं। तो जो हैं, हमको अपने, देखो कहते हैं हमारे गुरु आचार्य कहते हैं, आपान भक्ति कथा न कहिबे यथा तथा। आपान भक्ति कथा न कहिबे यथा तथा। हमारी भक्ति की कथा, जो हमारे अंदर भगवान के प्रति विशेष हमारी भावनाएं चल रही है, वो सबको बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारे सीक्रेट होते हैं। जैसे एक माता जी, एक कोई जो जो स्त्री है, उनके आभूषण होते हैं, वो सबको दिखाती थोड़ी है मैंने तिजोरी में ये रखा है। दिखाती है क्या मेरे पास डायमंड का ये है, मेरे पास नेकलेस है, अंगूठी है? ये सब नहीं दिखाती। वैसे ही हमारे पास भगवान की जो भक्ति की ताकत है, वो हमको सबको नहीं दिखानी है। मैं तो रह नहीं सकता, दौड़े पड़े हुए हैं, मंदिर जा रहे हैं, वहां पे रहूंगा। अरे वहां जाओगे, वहां रहोगे, अज्ञान में रहोगे, तो वहां जाके पाप हो जाएंगे और कर्म खराब बन जाएंगे, और बहुत बड़ी उसकी अधोगति है। तो जब तक हम इतने शुद्ध नहीं है, हमारी परिस्थिति वो नहीं है कि हम धाम में जा सके, हमको नहीं जाना चाहिए। धाम जाएं गुरुओं के साथ, अपने गाइड के साथ, जो हमारे स्पिरिचुअल काउंसलर है उनके साथ जाएं, तो वो आपको प्रॉपर बताएंगे, वो भाव में रखेंगे और चुपचाप वापस ले आएंगे, है ना। वहां जाके किसी स्त्री को देख के गंदे विचार प्रकट करना, तो वो तो बहुत गंदी बात है ना। वहां जाके कुत्ते बिल्ली जो है, वहां पे जो जानवर है, उनके प्रति अगर गलत आपसे हो गया तो बहुत बड़ा बंधन है। वो कुत्ते बिल्ली नहीं है, वो बहुत बड़े साधु हैं। पिछले जन्म में जिनकी भक्ति आधे में छूट गई थी ना, उनको कुत्ते बिल्ली का जन्म हुआ, मिला वहां पे वृंदावन में, है ना। हम सोच रहे हैं वहां जाके जानवर है, गंदगी कर रहा है, पार्टी कर रहा है, मारो इस कुत्ते को, बाहर करो, मैं यहाँ पे साफ सुथरी जगह बैठ के विश्राम करूंगा। तो ये सब कार्य बन जाते हैं वहां, बहुत खतरनाक, बहुत तकलीफ हो जाती है। ऐसे नहीं करना चाहिए। हमको हमारी परिस्थिति, अपने जीवन को साधारण रखना है। हमको किसी के सामने ज्यादा ये दिखाना नहीं है कि मैं भक्त हूँ बहुत बड़ा, लेकिन ये है कि आचरण भक्तों जैसा करना है, ताकि जो है भक्ति का प्रचार हो। हम जो रहेंगे वो दिखेगा ही दिखेगा। ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अंदर ही अंदर भक्त हैं और यहाँ पे एकदम शूशा करके हीरो जैसे घूम रहे हैं, क्यों छुपा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वो हम आचरण तमोगुणी रजोगुणी में जा ही नहीं सकते, हमको सतोगुणी का आचरण करना पड़ेगा। तो कोशिश करें अपने जीवन को सादा रखें, ज्यादा इधर उधर ना जाएं। और देखो, भागने से एक और दूसरा दोष लगता है कि आप अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं। जो भगवान ने आपको परिवार दिया है, हमको दिया है, सबको दिया है, जो जिम्मेदारियां दी हैं, हमको उनको तोड़ के, उनको छोड़ के भाग नहीं सकते हैं। ये कर्म के बंधन है जो पिछले जन्मों के हैं, इनको काटना पड़ेगा। जिसकी सेवा हमने पिछले जन्म में की, उसको इस जन्म में सेवा देनी पड़ेगी।
जिससे हमने धन पिछले जन्म में लिया उसको इस जन्म में धन वापस देना पड़ेगा। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म होता है ना, घर परिवार, जो बच्चे होते हैं, बीवी होते हैं और पड़ोसी होते हैं, ये सब क्यों होते हैं? वो सारे कर्म काटने के लिए मिलते हैं हमको। अगर हम इन सब से भागेंगे दूर तो कर्म कटेंगे नहीं, कर्म तो बंधन खड़ा रहेगा, बंधन खड़ा रहेगा तो फिर आगे वाली योनियों में दोबारा आना पड़ेगा वो कर्म को काटने के। तो जो हमारे साथ परिस्थिति हो रही है उसको चुपचाप स्वीकार करें, उसको एज इट इज निराकरण करते चलें, सहन करते चले और ज्यादा किसी से बोले ना, है ना, और चुपचाप अपने अंदर भगवान का नाम का ध्यान करते चले। यही एक शुद्ध भक्त की गुण है, यही भक्त को कर्तव्य है, यही करना भी चाहिए। भक्त के जीवन में भी तकलीफ आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, भक्त को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोड़ के भागेगा, वो रहेगा, डट कर रहेगा और डट कर सामना करेगा। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद प्रणाम। तो आशा करते हैं कि सब अपने कर्तव्यों में लगे रहें। भगवत गीता कभी भी ये नहीं सिखाती हमको कि हमको कर्म छोड़ना है। इवन अर्जुन छोड़ना चाह रहा था, लेकिन भगवान पूरी भगवत गीता सुनाए कि नहीं, तेरे को छोड़ना नहीं, अपने कर्तव्य, तेरे को तो लड़ना पड़ेगा। इतनी भगवत गीता युद्ध के बीच में भगवान ने सुनाई, सिर्फ इसीलिए कि कर्तव्यों से विमुखता किसी भी चीज का सल्यूशन नहीं है। कर्तव्यों को करते करते भगवान का स्मरण करना, ये भगवत गीता समझाती है हमको, ये ज्ञान देती है हमको। ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो क्लास को हम आज क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं और कल से हम रेगुलर हमारी क्लास में दोबारा प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे। सभी भक्त वृंद की जय। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि हरि। बोल।